सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम की चेतावनी, लंबे युद्ध में बदल सकती है कंबोडिया से जंग। अभी पूर्वी सीमा पर छिड़ी है दोनों देशों की जंग। और एक और जानकारी सामने आ रही है, कंबोडियाई मोर्चों पर थाईलैंड के हमले जारी हैं। आज 3 बार F-16 से की गई है बमबारी, ड्रोन से भी। थाईलैंड और कंबोडिया का संघर्ष अब उस स्थिति में पहुंच गया है जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक भीषण जंग शुरू होने का संकेत दे सकता है। हमले लगातार जारी हैं और दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। संघर्ष की वजह सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जे को बताकर आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और यही जोखिम बारूदी ज्वाला को भड़का रहा है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दहल गया, थाईलैंड बनाम कंबोडिया। सीमा विवाद में टकराव, अब बारूद से दहली सीमा। थाईलैंड ने आसमान से गिराया बारूद, दो देशों में भीषण युद्ध। मल्टी लॉन्च रॉकेट से प्रहार, युद्ध की दशा आर या पार। कंबोडिया का टारगेट हिल 469, थाईलैंड ने युद्ध क्षमता दिखाई। यह दृश्य कंबोडिया सीमा से लगे थाईलैंड के उस सुरीन प्रांत का है जहां बेतहाशा बारूद बरस रहा है। गोलीबारी और धमाकों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन क्षमता के पैमाने पर थाईलैंड किस जगह खड़ा है, इसका पता इस वीडियो से लगता है, जिसमें कंबोडियाई सेना की चौकियों और हथियार डिपो को रॉयल थाई सेना के ड्रोन्स तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा पर विवाद, बारूदी विनाश। सीमावर्ती प्राचीन हिंदू मंदिर पर जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, आशंका से भी ज्यादा डरावना नजर आ रहा है। सिर्फ एक चोटी के लिए दो देशों का टकराव युद्ध में बदल गया है। इस टकराव की शुरुआत एक अल्पकालीन संघर्ष के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन दूसरा दिन पहले दिन से ज्यादा घातक साबित हुआ। चौबीस जुलाई की शाम तक छिटपुट गोलीबारी और ड्रोन हमले हुए तो दूसरे दिन थाई F-16 ने लक्ष्य निर्धारित करके बम गिराने शुरू कर दिए। इस बमबारी में कंबोडिया की 8वीं 9वीं सपोर्ट ब्रिगेड का मुख्यालय तबाह हो गया और इस कार्रवाई की वजह थी कंबोडियाई सेना की थाईलैंड के उबोन रतचथानी पर हमले। इस बारूदी घटनाक्रम के लिए थाईलैंड और कंबोडिया अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप है हमलों की शुरुआत का, जिसमें दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं। जिसमें थाईलैंड की आक्रामकता के सबूत कंबोडिया ने जारी किए। कंबोडिया का आरोप है कि युद्ध की शुरुआत कर थाई आर्मी ने सीमा पार की और उसी समय थाई वायु सेना ने कंबोडिया सेना की पोस्ट पर हमला किया। तो दूसरी तरफ थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडियन आर्मी ने RM-70 MLRS से थाईलैंड के अंदर तक गोलाबारी की और इन्हीं आरोपों की बुनियाद पर जमीन और आसमान से रॉयल थाई आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया।
इस ऑपरेशन के तहत थाई सेना ने 10 ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसके बाद कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई में बेतहाशा बारूद बरसाए। लेकिन थाईलैंड एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई में F-16 से पूरे कंबोडिया को दहला दिया और फिर थाई फोर्स के प्लेन एयरबेस पर लौट आए। लेकिन कंबोडिया नहीं रुका। सुबह होते ही कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड के चोंग बॉक क्षेत्र को BM-21 मिसाइलों से दहला दिया। इसके अलावा ग्रैंड हेलस्टॉर्म मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से थाई सेना के ठिकानों पर भी हमला किया, जिसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में हड़कंप मच गया। इस संघर्ष की वजह से स्थिति यह बन गई है कि जल्द से जल्द इस संघर्ष के विराम की रूपरेखा बनाई जाने लगी है। संघर्ष विराम के लिए कई देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस संघर्ष पर इमरजेंसी बैठक बुला ली है। इसके अलावा संघर्ष वाले सीमावर्ती क्षेत्र से करीब 1 लाख लोगों को निकाला भी जा चुका है, जिन्हें 300 से ज्यादा शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। ये शेल्टर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बनाए गए हैं जो थाईलैंड की सीमा में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जंग की असली वजह है क्या? थाईलैंड आर्मी का दावा है कि कंबोडियाई सेना हिल 469 पर कब्जा चाहती है। ये चोटी थाईलैंड के सीमावर्ती नाम UN क्षेत्र में है, इसलिए संघर्ष की शुरुआत कंबोडियाई सेना की तरफ से हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कंबोडिया का दावा ठीक थाईलैंड से उलट है। दावा यह है कि थाईलैंड प्रीत विहार मंदिर पर कब्जा करना चाहता है। यह मंदिर कंबोडिया के प्रीत विहार प्रांत के पर्वत पर स्थित है, इसलिए थाईलैंड की तरफ से संघर्ष की शुरुआत की गई है। और इस दावे की पुष्टि के लिए कंबोडिया ने एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें यूनेस्को की सूची में शामिल इस विश्व धरोहर प्रीत विहार मंदिर को क्षति पहुंचाना बताया गया है। और इसका बदला लेने के लिए ही कंबोडियाई सेना ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें RM-70 MLRS BM-21 मिसाइलों के साथ T-54 और 55 टैंक का इस्तेमाल किया। यही नहीं, सीमा पर तैनात गनर्स ने टाइप 81 LMG समेत दूसरे RPG-7 जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इसी कार्रवाई के तुरंत बाद रॉयल थाई आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई की सूचना जारी कर दी और जवाब बेहद विनाशक साबित हुआ। थाईलैंड के हमले में कंबोडिया की सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को पलायन करना पड़ा, बल्कि कंबोडियाई सेना ने अपने कई घातक हथियारों को भी खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।